गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। न्यू चैप्टर आज जन आंदोलनों का उदय। तो हमने जो है कई समाज सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ा। क्यों होते हैं आंदोलन, जो क्रांतियाँ होती हैं क्यों होती हैं, क्योंकि जब हमारे समाज में कोई भी चीज़, चाहे कोई बुराई हो, चाहे कोई अंधविश्वास हो, वो जो है अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उसके अलावा कोई भी समस्या हो, चाहे पर्यावरण संबंधी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या आर्थिक समस्या, तो इससे क्या होता है कि लोगों के मन में रोष उत्पन्न होता है। एक प्रकार का जो है विद्रोह की भावना उनके मन में उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी लिमिट, यानी कि एक हद होती है, उस चीज़ को जब व्यक्ति के सर तक जब पानी आ जाता है, तब क्या करता है, वो हाथ पैर मारता है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब समाज में कोई भी चीज़ हो, चाहे असमानता हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पर्यावरणीय समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, जब अति हो जाती है तो क्या होता है, उसका विद्रोह होने लगता है। उसके लिए क्या करने लगते हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही जो है भारत के इतिहास में कुछ आंदोलन है जिनका मैं सिर्फ आपको आज परिचय कराऊंगा। ठीक है। परिचय कराने के लिए सबसे पहले चिपको आंदोलन, डिटेल्स में इसकी अभी आपको आने वाले चैप्टर्स में आगे बढ़ाऊंगा। चिपको आंदोलन ये पर्यावरण से संबंधित अध्ययन है। ठीक, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। ये पर्यावरण इसका जो है 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश, यानी कि अब वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड है, यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में इसकी शुरुआत हुई है। गौरा देवी, श्री सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इसमें उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी आप जानते हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। गौरा देवी जी हैं। तो इस आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण यानी कि पेड़ों को बचाना। ठीक। फिर दूसरा है हमारे भारतीय किसान यूनियन, भाकी। ठीक है। तो ये जो है क्या हुआ कि ये जो भारतीय किसान यूनियन ने जो अपना आंदोलन किया, ये किया हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन्होंने जो है किसानों की समस्या, यानी कि जैसे किसानों को ऋण दिलाना, कृषि उत्पादकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पर, मतलब होता क्या है, जैसे हम कुछ उगा रहे हैं तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो निर्यात है उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए होंगे वो हटाने के लिए जो है मांग करी। किसानों को जो है बिजली की दरें कम करने के लिए उनकी आंदोलन किया। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है किसानों के लिए इन्होंने मांग रखी कि भाई इनको गारंटी दी जाए, कि इनको जो है सुनिश्चित किया जाए कि जो है आप किसानों को जो है बिजली देंगे, या किस दर पे देंगे, कम देंगे, ज़्यादा देंगे। तो इस तरह से जो है इस संगठन ने जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी कुछ मांगे जो है सरकार से मनवाई। अब तीसरा आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन बेटा इसकी जो ये हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश में जो शराब, इसको कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना तो अब अलग हुआ है, यानी उस समय एक ही था। तो आंध्र प्रदेश में जो है शराब विरोधी आंदोलन हुआ। वहाँ पे जो है पुरुषों को शराब की बहुत ज़्यादा लत लग गई। अब कारण क्या, जो आदमी शराबी होगा वो शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होगा ही, साथ में मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगा। फिर काम पे नहीं जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति खराब होने से जो है उसके परिवार पे कर्ज का बोझ, घर में अशांति, कलह, लड़ाई झगड़े का माहौल। ठीक है बेटा। फिर शराब माफिया जो है गाँव में सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे, अपराधों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इसको ध्यान में रख करके जो है वहाँ की महिलाओं ने उस पर जो है बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने जो है शराब के ठेकों पे उनकी जो भट्टियाँ थी वो क्या करी, नष्ट कर डाली। यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भी हम इसे कह सकते हैं। ताड़ी जो है एक प्रकार की देसी या शराब को ही कह सकते हैं, एक मादक पेय होता है, साउथ में होता होगा।
तो इस तरह से जो है जब ताड़ी विरोधी आंदोलन, मैंने कहा था, जब बुराइयां चरम सीमा पे पहुंच जाती, अब पुरुष जो है काम पे नहीं जाते, वो कोई सुबह से ही दारू नशा करने बैठ गए हैं, तो इस तरह से जो है महिलाएं जब परेशान होगी उसका असर सीधा महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो दिन भर कमाएगा नहीं, काम पे नहीं जाएगा, घर आके शाम को घर में बोलेगी या पत्नी बोलेगी कि कहाँ क्या लाना है, तो फिर वो गुस्सा सारा कहाँ निकालेगा, अपने घर में अपने बीवी बच्चों पे। इससे जो है उन लोगों की जो है परिवार टूटने तक की नौबत आ गई। इसलिए जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में, ठीक। फिर शराब विरोधी आंदोलन, मतलब एक किस्म से जो है इन बुराइयों से, जो सामाजिक बुराइयां हैं बेटा, इनको हम महिला आंदोलन का दर्जा दे सकते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि इनका जो असर पड़ता है, इससे जो बुराइयां जो होती हैं सबसे ज़्यादा इससे महिलाएं ही प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जितने भी जो है आज तक शराब विरोधी आंदोलन हुए हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे आती हैं, क्योंकि इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक। फिर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें जो है जो एक नर्मदा नदी पे जो है डैम बनाया गया है, सरदार सरोवर परियोजना, उसमें जो है इसके नर्मदा बचाओ के लोगों को कहना है कि भाई अगर इतना बड़ा डैम बनेगा तो हजारों हेक्टेयर भूमि जो है पानी में डूब जाएगी, लोगों को विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ेगा, फिर लोगों को जो है पर्यावरण में जो है कितने पेड़ पौधे वनस्पतियां नष्ट होंगी, जितना इलाके में जो है पानी भरेगा, तो बड़ी परियोजनाओं का इन्होंने विरोध किया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी जो है, फिर इसका ये भी कहना कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे, उनके मतलब पुनर्वास की समस्या आएगी, पर्यावरण की भी समस्या आएगी, लाखों हेक्टेयर भूमि भी डूब जाएगी, तो इससे जो इन्होंने इसका विरोध किया। फिर है एक है बेटा दलित पैंथर। दलित पैंथर्स ये जो है एक दलित युवकों द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या था कि जैसे दलितों के साथ आज भी जो है समाज में भेदभाव का शिकार उनको होना पड़ता है, भेदभाव का शिकार है वो, काफ़ी उनके साथ जो है दूरी बनाना, छुआछूत, सार्क मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाना, कई जगह आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है दलित पैंथर्स ने जो है एक सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ये सामाजिक उत्पीड़न के लिए जो है उसके विरोध में जो है उन्होंने आंदोलन किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि जो है हम भी लोग, वो दलित लोग भी जो है सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके। तो इतने मैंने आपको आज 5-6 आंदोलनों के बारे में इसमें थोड़ी बहुत जानकारी दी। ये इंट्रोडक्शन था पार्ट का। अब इसकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, और उसके जो भी टॉपिक, बड़े टॉपिक होंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे आप लोग। फिलहाल जो है मैंने इसकी आपको एक समरी बता दी कि कितने आंदोलन, मतलब कई सारे आंदोलन में, देखो चिपको आंदोलन हुआ, शराब विरोधी आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, इस तरह से दलित पैंथर्स वाला है, ये तो देखो सारे जो है ये समाज और पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। दो आंदोलन इसमें पर्यावरण संबंधित हो गए, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाकी एक सामाजिक बुराइयों पे है, देखो ये शराब विरोधी आंदोलन, दलित पैंथर्स वाला जो है ये भी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ है, यानी कि सामाजिक और पर्यावरण, ठीक, और आर्थिक, ये तीन चीजें इनमें आई। फिर अब क्या होता है कि देखो आंदोलन और विरोध की कार्रवाई जब होती है, प्रश्न आता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है। तो बेटा यहाँ तक भी कह सकते हैं कि आंदोलन होने भी जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम किस किस स्थिति से निपटने के लिए कहाँ तक तैयार है। आंदोलन का काम है लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना, ठीक। और विभिन्न आंदोलनों को जो है भारत में जो है विभिन्न आंदोलनों ने लोगों को जो है जागरूक बनाया है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन्होंने जो है विपरीत प्रभाव नहीं डाले। विपरीत प्रभाव तो अब डल रहे हैं, जैसे ये हो रहा है आजकल, देखते हैं आप, धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, इधर आगजनी लगा दे, इधर बसों में तोड़ फोड़ कर दी, गाड़ियां फूक दी, बस क्या क्या नहीं कर दी। तो ये गलत है। कहने का मतलब है कि जो आंदोलन हमें अपने चारित्रिक विकास, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, मतलब भारत में जो भी आज तक जितने भी आंदोलन, चाहे वो
चिपको आंदोलन था, पर्यावरण बचाने से था, लोगों ने अपना कर्तव्य समझा, लोग बचाने के। नर्मदा घाटी पर्यावरण से संबंध था, उन्होंने कहा कि सही बात है जी, लाखों लोग जो है बेघर हो जाएंगे और विस्थापन की समस्या आएगी, पर्यावरण नष्ट होगा। शराब विरोधी आंदोलन हुआ, उसमें भी लोगों ने कहा कि वास्तव में जो है अर्थव्यवस्था खराब हो रही, लोगों का परिवार टूटने के कगार पे आ रहे हैं, लोग जो है घर में कलह हो रहा है, शारीरिक हिंसा, स्त्री हिंसा जो है आम बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि इन भारत में जो भी आंदोलन हुए हैं, इन्होंने जो है लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसको मजबूत किया है।